प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र। शिक्षक शिक्षा के वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में अध्यापक को बहुत ही गंभीर तरीके से अपने व्यवसाय के प्रति और अपने कार्य के प्रति एवं नवाचारों को सीखते हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देकर के बालकों का सर्वांगीण विकास करें, और बालकों का सर्वांगीण विकास करते हुए बालकों में वो सामाजिक एवं नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक विकास करते हुए एक सामाजिक प्राणी बनाए और समाज एवं देश के लिए वो काम आ सके। ऐसे नागरिकों का निर्माण करने के लिए हम इन सारे जो क्षेत्र हैं वो अध्यापक शिक्षा के बहुत से क्षेत्रों के बारे में आज हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के दौरान हम उनको समझने का प्रयास। तो पहला हमारा बिंदु है शैक्षिक विकास का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पहला हमारा बिंदु आता है शैक्षिक विकास का क्षेत्र। शैक्षिक विकास का क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा का किस प्रकार से विकास किया जाए, शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। भावी जो अध्यापक है, जो प्रशिक्षणार्थी है, उसको शिक्षा से किस प्रकार से विकास की दृष्टि से उन सारी चीजों को बताया जाए ताकि वो योग्य टीचर बन सके, योग्य अध्यापक बन सके और शिक्षा का विकास कर सके, शैक्षिक विकास कर सके। तो उन शैक्षिक विकास के अंतर्गत, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी हम ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है उसके दौरान हम विभिन्न प्रकार के नवाचारों को उनको सिखाते हैं, कौशलों को सिखाते हैं, विधियों को सिखाते हैं, प्रविधियों को सिखाते हैं, विभिन्न प्रकार का अच्छा ज्ञान देते हैं। तो शैक्षिक विकास तभी बालकों का हो सकता है, मानव का हो सकता है, छात्रों का हो सकता है। जब तक टीचर में ये सारे गुण नहीं होंगे तब तक वो बालकों का विकास नहीं कर सकता, शैक्षिक विकास नहीं कर सकता। शैक्षिक विकास ज्ञान के आधार पर होता है। अच्छी अगर कोई ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने ली हो, अच्छी विषय वस्तु को उन्होंने पढ़ा हो, अच्छा ज्ञान किसी अध्यापक से प्राप्त किया हो, तभी हम शैक्षिक विकास की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि समाज में एक अध्यापक का पद ही ऐसा होता है कि समाज उस पर विश्वास करता है और बालकों को उनके हाथ में सौंप देता है ताकि बालकों का वो विकास कर सके। इसलिए हम शैक्षिक विकास करने के लिए, शैक्षिक विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और शैक्षिक विकास के क्षेत्र को अगर हम जाने तो शिक्षा के सभी मूलभूत बातें इसमें अंतर्गत समाहित की जानी चाहिए ताकि बालकों का हम विकास करें, शैक्षिक दृष्टि से विकास करें और मानवीय दृष्टि से विकास करें, और शिक्षा के सभी तत्वों को इसमें जोड़ते हुए हम उनको शैक्षिक विकास के अंतर्गत जोड़ें। हर एक चीजों को इसके अंतर्गत हम समाहित करें, हम विषय वस्तु को इस प्रकार से तैयार करके छात्र अध्यापकों को बताएं ताकि शिक्षा का विकास, शैक्षिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। इसलिए अध्यापकों का अगर हम देखें, शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों की बात करें तो अध्यापक का शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इस व्यापकता के लिए वो होता है, इसलिए हम एक एक बिंदु के लिए अगर शैक्षिक विकास में हम शिक्षा के सभी मूलभूत तत्वों को इसमें ज्ञान दें, बालकों का सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें, बालकों के विषय वस्तु को इस प्रकार से बनाएं, बालकों के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाएं, बालकों के वातावरण को इस प्रकार से बनाएं, बालकों को पढ़ाने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए कि बालक या अध्यापक या भावी अध्यापक ठीक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्रों को समझ सके और अपना विकास कर सके। इसलिए पहला जो हमारा है शैक्षिक विकास का क्षेत्र। दूसरा है सामाजिक विकास का क्षेत्र। सामाजिक विकास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में सामाजिक विकास का क्षेत्र भी एक अहम स्थान है,
क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अगर समाज से वो दूर चला जाता है या तो वो पशु बन जाता है या भगवान, ये बात अरस्तु ने बताई है। तो अगर हम सामाजिक विकास करना चाहते हैं तो हमारे सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। उन बालकों को सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान देना अति आवश्यक हो जाता है। वो प्रशिक्षणार्थियों को सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें बालक को सामाजिक बनाना है, बालकों का सामाजिक विकास करना है, क्योंकि बालक समाज में रहता है, समाज से ही पढ़ने के लिए आता है, फिर वापस समाज में चला जाता है। इसलिए अध्यापक का जो उत्तरदायित्व है वो समाज के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और समाज के लोग अध्यापक पर बहुत विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हुए वो चाहते हैं कि उनके बालकों का सर्वांगीण विकास हो। बालकों के द्वारा जो ज्ञान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाता है, बालक ठीक प्रकार से उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसलिए योग्य जो टीचर होते हैं वो सामाजिक विकास करें, सामाजिक नागरिक बनाएं, और सामाजिक नागरिक बनाते हुए हम देश के कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों में जब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक हम इन क्षेत्रों की बात नहीं कर सकते। सामाजिक विकास के अंतर्गत बहुत सी बात आती है, क्योंकि समाज में कई प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय या अन्य प्रकार के जो त्योहार हैं या विभिन्न प्रकार के अन्य जो कार्यक्रम है सामाजिक, उन सारी चीजों का ज्ञान हम सामाजिक तरीके से दे सकते हैं। ये वो क्षेत्र होता है शिक्षा का, जहाँ बालकों को हम संपूर्ण पाठ की ओर ले जाते हुए सामाजिक विकास करते, सामाजिक गुण सिखाते हैं। क्योंकि समाज से जब निकल करके बालक आता है तो सामाजिक ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब वो समाज में रहता है, और सामाजिक विकास तभी हो पाता है जब वो सामाजिक विकास उसका होगा। क्योंकि जब तक बालक सामाजिक नहीं बनेगा, जब तक वो परिवार के बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचेगा, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अच्छा बुरा की जानकारी उसको नहीं होगी, तब तक उसका कोई कार्य वो नहीं कर सकता। इसलिए सामाजिक विकास की दृष्टि से उन सारी चीजों को अवगत कराया जाता है, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें सामाजिक व्यवस्था देनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा जो स्कूल है उसका संबंध समाज से रहता है, समाज से समाज के निकट स्कूल को लाना, स्कूल को निकट समाज से संबंधित रखना, ये सारी दोनों ही प्रक्रिया होती है। इसलिए हम समाज के व्यक्तियों के स्कूल से संपर्क कराते हैं, और स्कूल के जो टीचर है उनसे सामाजिक व्यक्तियों से संपर्क कराते हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम सामाजिक प्रेषित करते हैं। हमारे कई प्रकार से सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, विद्यालय में कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें सामाजिक व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है कि उनके बालक जो समाज के आकर के विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो सामाजिक विकास की दृष्टि से वो जुड़ सके, और विद्यालय में जो भी कार्य है वो उन अभिभावकों को हम बता सकें कि उनके बालकों का हम विकास करना चाहते हैं। इन सारी दृष्टि से हम सामाजिक विकास के क्षेत्र की ओर हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विकास का क्षेत्र भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब तक हम सामाजिक विकास बालक का नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं होगा। इसलिए छोटी इकाई से अगर हम लेकर के चलें तो तब हम समाज से लेकर के हम बालकों को चलते हैं, तो हमारा एक अंग विद्यालय भी एक समाज का अंग माना जाता है। समाज का अंग इसलिए माना जाता है कि विद्यालय भी समाज से जुड़ा हुआ होता है, विद्यालय भी समाज के निकट हम ला सकते हैं। इसलिए हम सारी चीज़ों को जोड़ते हैं कि हर अभिभावक विद्यालय से जुड़ें और विद्यालय की गतिविधियों को जानें, और विद्यार्थी उन गतिविधियों में संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार से भाग लेते हुए सामाजिक विकास कर सकते हैं। ये सब अध्यापक के निर्देशन में ही चलता रहता है। जब तक अध्यापक का निर्देशन विद्यार्थी को नहीं मिलेगा तब तक वो सामाजिक गुणों में प्रेषित नहीं होगी। इसलिए समाज की हर गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, समाज के संगठन को मजबूत करना चाहिए, समाज की गतिविधियों किस प्रकार से हम संचालित करते हैं वो बताना चाहिए। स्कूल में इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी हम ज्ञान दें, ताकि बालक सीख करके समाज में और परिवार में जा करके उन चीज़ों में अपनी भागीदारी निभा सके। इन सारी चीज़ों की हर चीज़ के विकास की दृष्टि से देखें तो अध्यापक शिक्षा का जो क्षेत्र है सामाजिक दृष्टि से भी बहुत व्यापक माना जाता है। और व्यापक मानते हुए अगर हम सोचें और कार्य करें तो हमारा सामाजिक विकास तभी संभव होगा जब हम अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी तीनों इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे, और तीनों इस प्रक्रिया से जुड़ करके हम सामाजिक विकास के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा सामाजिक विकास का क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। इसलिए व्यापकता को लिए हुए भी हमारा दूसरा बिंदु आता है सामाजिक विकास का क्षेत्र। तीसरा आता है राजनीतिक विकास का क्षेत्र।
राजनीतिक विकास की अगर हम बात करें तो राजनीतिक विकास का क्षेत्र भी बहुत अहम भूमिका शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में मानी जाती है, क्योंकि राजनीतिक विकास का क्षेत्र भी एक जो है वो विकास की दृष्टि से माना जाता है। अगर हम देखें तो विद्यार्थियों को या भावी अध्यापकों को या जो भी अध्यापक बनना चाह रहे प्रशिक्षणार्थियों को हम इस प्रकार का ज्ञान दें कि राजनीतिक विकास उनका हो सके। राजनीतिक विकास का अर्थ होता है हम अपने कानूनों को, हम अपने विभिन्न प्रकार के अधिकारों को, विभिन्न प्रकार से हम किस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को, किस प्रकार से हम शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम जानते हुए राजनीतिक विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दें, इस प्रकार के राजनीतिक बातें बताएं कि वो विभिन्न प्रकार के जो स्कूल में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें कि किस प्रकार से हम राजनीतिक दलों से, किस प्रकार से हम व्यवस्था उनकी किस प्रकार से होती है, उन छोटी इकाइयों से उनसे समझा करके हम ऐसी शासन व्यवस्था को समझा सके, ऐसी व्यवस्थाओं से उनको जोड़ सके ताकि बालकों का राजनीतिक विकास भी हो सके। बालकों को इन प्रकार की इकाइयों से जुड़ा करके विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों को इन चीज़ों को बता करके वो इनमें भागीदारी अपना सके और अपना कार्य और अपनी शिक्षा की दृष्टि से वो भी एक सामाजिकता को लिए हुए राष्ट्र का निर्माण कर सके। ऐसे विकास को भी हम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ करके राजनीतिक विकास की ओर हम ध्यान दे सकते हैं। तो राजनीतिक विकास का अगर हमें विद्यार्थियों को ज्ञान देना है तो राजनीतिक सभी तत्वों को, मूलभूत तत्वों को उनको बता करके हम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में इसको जोड़ सकते हैं। अगला है राष्ट्र विकास का क्षेत्र। राष्ट्र विकास का क्षेत्र भी एक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि राष्ट्र विकास का क्षेत्र तभी संभव है जब हमारे अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छे जो राष्ट्र के जो कर्णधार अध्यापक है उनके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया गया हो। ऐसे नागरिकों के निर्माण करते हुए राष्ट्र का विकास तभी संभव है कि हम उचित अच्छे लोगों का निर्माण करते हुए, उचित ज्ञान देते हुए राष्ट्र के विकास में उनमें भागीदारी अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए राष्ट्र के विकास का क्षेत्र तभी संभव होगा जब राष्ट्र के लोग, राष्ट्र के मानव, राष्ट्र के व्यक्ति अच्छे पढ़े लिखे होंगे, उन्नतिशील होंगे, विभिन्न प्रकार का जो हमारा जो कार्य है समाज का वो ठीक प्रकार से संचालित होते हुए आगे बढ़ता हुआ हो। ऐसी चीजों से ही हमारा राष्ट्र का विकास संभव है। राष्ट्र का विकास तभी प्रगतिशील हो सकता है जब हमारे जो समाज के या राष्ट्र के लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर के, अच्छी गतिविधियों में भाग लेकर के, अच्छी नई तकनीकी से जुड़ करके, विभिन्न प्रकार के नवाचारों से जुड़ करके, नए प्रौद्योगिकी से युग से जुड़ करके और नए राष्ट्र का जो निर्माण है उनके विकास की दृष्टि से उनको आगे बढ़ा सके। ऐसी शिक्षा से भी हमें जुड़ करके विद्यार्थियों को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करें कि वो राष्ट्र के विकास में उपयोगी हो सके। तो राष्ट्र का विकास तभी संभव हो सकता है जब हमारे जो देश के लोग हैं वो ज़्यादातर उन्नतिशील हो, पढ़े लिखे हो और हर कार्य को में दक्षता लिए हो। तभी इन चीज़ों की हम विकास की दृष्टि से हम देख सकते हैं। इसलिए शिक्षक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है बहुत ही व्यापक होता है और राष्ट्र की कल्पना के लिए हमें अच्छे विद्यार्थियों का होना अति आवश्यक हो जाता है। और अच्छे विद्यार्थी तभी संभव होंगे जब अच्छे अध्यापकों का हम निर्माण करेंगे। अच्छे अध्यापक ही अच्छे विद्यार्थियों में गुण प्रेषित कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों में इस प्रकार से हम शिक्षा प्रशिक्षण के दौरान इस प्रकार की ट्रेनिंग दें कि हम अच्छे अध्यापकों का निर्माण करते हुए अध्यापन शिक्षा के कार्य को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को उनको बता सके और राष्ट्र के निर्माण की बात उनको बता सकती है। आज प्रगतिशील राष्ट्र तभी कहलाता है जब हमारे देश में सारी सुविधाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के तकनीकी युग से हम जुड़े होते हैं, प्रौद्योगिकी युग से जुड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के आविष्कार हमारे द्वारा किए गए होते हैं। हम विद्यार्थियों इस प्रकार से वैज्ञानिक तकनीकी से भी जोड़ें, विभिन्न प्रकार के नई नवाचारों से हम जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की खोज हम करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें और रिसर्च करते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें तो हमारा देश बहुत प्रगतिशील देश कहलाएगा और हमारे राष्ट्र का विकास भी होगा। इसलिए शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक अध्यापक का परम दायित्व होता है कि विद्यार्थियों के राष्ट्र के विकास के लिए विद्यार्थियों को वो तैयार करें और बालकों का सर्वांगीण विकास इस प्रकार से करें कि बालकों का आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, शैक्षिक
और विभिन्न प्रकार के मानवीय जो गुण उसमें विकसित होकर के अच्छा नागरिक वो बन सके। जब अच्छा नागरिक होगा तो विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से जुड़ करके हमारे राष्ट्र के विकास में भागीदारी वो अपनाएंगे। तो ये राष्ट्र के विकास तभी संभव होता है जब हम छोटी इकाई से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के चलते हैं। अध्यापक का कार्यक्रम होता है गाँव गाँव ढानी ढानी से बच्चों को विभिन्न प्रकार की उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार उनकी परख करते हुए, अनुसंधान करते हुए, खोज करते हुए ऐसे विद्यार्थियों को छांटें कि हमारे राष्ट्र के विकास में वो सहयोग दे सके और वो हमारे राष्ट्र का विकास कर सके। इसलिए हमें वैज्ञानिक प्रगति से उन बच्चों को जोड़ना चाहिए ताकि हमारे आने वाले समय में ऐसी प्रगति कर सके ताकि हमारे राष्ट्र का नाम दूसरे देशों में भी हमारे ठीक प्रकार से हो सके। तो ऐसे विकास की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और सारा जो कार्यक्रम होता है राष्ट्र के विकास का जो काम है वो भी अध्यापक पर निर्भर रहता है। जब तक अध्यापक इन कार्यक्रमों से नहीं जुड़ेगा, अध्यापक इन बातों पर विचार नहीं करेगा, तब तक वो छात्रों को ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं करवा पाएगा। इसलिए राष्ट्र के विकास की ओर ध्यान देते हुए बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वो राष्ट्र का विकास ठीक प्रकार से कर सके। अगला है छात्र विकास का क्षेत्र। छात्र विकास का क्षेत्र भी बहुत अहम भूमिका हमारा निभाता है क्योंकि बालकों के सर्वांगीण विकास का क्षेत्र भी अध्यापक के द्वारा हो सकता है। छात्र का विकास तभी संभव होता है छात्र में नए नवाचारों का हम प्रयोग करें, छात्र की विभिन्न प्रकार की विधि प्रविधियों का प्रयोग करें, तकनीकी का हम प्रयोग करें या छात्र के विकास के जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण की जो बातें हैं, कौशलता की बातें, कुशलता की जो बातें हैं, शिक्षण सूत्रों की जो बातें हैं वो छात्र के विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। एक अध्यापक जो होता है वो छात्र का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। विभिन्न प्रकार के विकास की दृष्टि से अध्यापक छात्र से जुड़ा हुआ होता है और छात्र का विकास जब तक अध्यापक नहीं करेगा छात्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें बालकों के विकास करने के लिए अध्यापक महत्वपूर्ण एक इकाई होती है और छात्रों को अध्यापक के प्रति स्नेह भाव से आदर करते हुए अपना ज्ञान ग्रहण करना चाहिए ताकि अध्यापक का मान सम्मान भी बना हुआ रहे और छात्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसे छात्र विकास का क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो कई बातें हमारे सामने आती हैं। उन बातों पर ऐसे गुणों को हम प्रेषित करें, ऐसी कुशलताओं को हम प्रेषित करें, ऐसे कौशलों को हम उनको सिखाएं ताकि सभी कौशलों में वो दक्ष हो सके। प्राचीन समय देखा जाए तो अध्यापक के द्वारा जो शिष्यों का जो विकास किया जाता है वो नैतिक और व्यवहारिक विकास किया जाता था, चारित्रिक विकास किया जाता था। लेकिन आज हम अध्यापक का जो कार्य होता है वो छात्र के शैक्षिक विकास के अंतर्गत बालकों का सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देते हैं क्योंकि हम शैक्षिक विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं, मानसिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, चारित्रिक विकास करते हैं, धार्मिक विकास करते हैं, सामाजिक विकास करते हैं। तो आज के जो अध्यापक है उस पर बहुत सी जिम्मेदारी है बालक की कि वो उन जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार छात्र का विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, छात्र में वो गुण प्रेषित हो ताकि वो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, राष्ट्र के लिए काम आ सके। ऐसे व्यवहार के लिए हम जो भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान छात्र को हमें देना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान देते हुए किस प्रकार से वो व्यवहारिकता में वो प्रयोग ला सके, किस प्रकार प्रयोगात्मक कार्यों में वो आगे बढ़ सके, ऐसे शिक्षकों को निर्माण करने के लिए हमें छात्र विकास का क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है। ये ट्रेनिंग के दौरान हम विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को इस प्रकार से हम शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि जो वो अध्यापक बनना चाहते हैं ट्रेनिंग लेकर के उन अध्यापकों में इस प्रकार का विकास हो कि आगे जाकर के वो समाज में जो भी उनको कोई कठिनाई न आए और विभिन्न प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से वो विभिन्न कठिनाइयों का समाधान करते हुए कर सके। ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमें इन क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो छात्र विकास के क्षेत्र भी बहुत व्यापकता लिए हुए होता है शिक्षा के क्षेत्र। अगला है मानव विकास का क्षेत्र। मानव विकास का क्षेत्र के अंतर्गत भी हम बात करें तो मानव विकास का क्षेत्र तभी संभव होगा जब हम संपूर्णता की ओर शिक्षा से जुड़े या हम राष्ट्र विकास से जुड़े या छात्र विकास से जुड़े या राजनीतिक विकास से जुड़े या हम शैक्षिक विकास से जुड़े या सामाजिक विकास से जुड़े। इन सारे विकासों से जोड़ते हुए हम मानव विकास का क्षेत्र भी अपना सकते हैं क्योंकि मानव का विकास सभी क्षेत्रों से मिलकर के होता है। अगर हम मानव के विकास की बात करें क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक है और सामाजिकता के लिए अगर मानव चले तो शैक्षिक विकास का भी उनको ध्यान देना अध्यापक को बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक बालक आगे नहीं
नहीं बढ़ सकता, मानव आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए शैक्षिक विकास को साथ में हमें लेना चाहिए। सामाजिक विकास को भी इसमें साथ में लेकर के चलते, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र को लेकर के जुड़ा हुआ होता है। समाज की अपेक्षाएं अध्यापक पर बहुत सी होती है, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बालक का वो सामाजिक क्षेत्र का विकास करे, सर्वांगीण विकास करे, सामाजिक नागरिक उसको बनाए। इसलिए अगर हम बात करें राजनीतिक विकास की, तो राजनीतिक विकास में भी हम देखें तो बालकों का राजनीतिक विकास तभी संभव होगा तब जब तक हम व्यवस्थाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के बारे में जब तक उसको नहीं बताएंगे, तब तक वो विकास की दर से उन चीजों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए मानव विकास में कई क्षेत्रों को हम समाहित कर सकते हैं। फिर राष्ट्र के विकास में एक अच्छा मानव होगा, तभी वो राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा, राष्ट्र का विकास कर सकेगा, राष्ट्र की विभिन्न प्रकार से अनुसंधान कर सकेगा। अगर मानव में अच्छा ज्ञान होगा, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान तीनों प्रकार से होंगे, तो कई प्रकार से हम हर चीज को लेकर के हम विकास कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अब हम के ज्ञान की बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर दिया है। तो विद्यार्थियों का इस प्रकार से हम तीनों पक्षों पर जोर देंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास संभव हो सकेगा। इसलिए मानव का विकास तभी संभव हो जब ये सारी चीजें हमारे ज्ञान को बालक ग्रहण करें, अध्यापक के द्वारा कई बातों को वो सीखे, समय समय पर उचित मार्गदर्शन वो लेता रहे, तभी उनका विकास संभव। इसलिए मानव विकास का भी इसमें जो क्षेत्र है उसमें हम बात करते हैं। फिर आता है छात्र विकास का क्षेत्र। छात्र विकास के क्षेत्र को भी मानव विकास के क्षेत्र से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि छात्रों का विकास होगा तभी मानवों का विकास होगा। क्योंकि छात्र आगे जाकर के विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाता है और पूर्ण रूपेण वो मानव बनकर सामाजिक कार्य करता है, राष्ट्र के कार्य करता है। इसलिए मानव विकास का क्षेत्र भी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कई प्रकार से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों की अगर हम समय पर बात करें तो उनकी जिम्मेदारियां अध्यापक पर बहुत सी हो जाती है कि उन जिम्मेदारियों को वो निभा सकें, बालकों की शिक्षा देने में वो खरा उतर सके और अभिभावकों के जो विश्वास पर उसमें वो खरा उतर सके। क्योंकि अध्यापक पर जो दारोमदार होता है वो समाज का भी होता है, स्कूल का भी होता है और परिवार एवं राष्ट्र का भी होता है। जब तक हम अभिभावकों की अभिलाषाओं पर खरा नहीं उतरेंगे तब तक हम इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए शिक्षक का उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। जब तक बालकों में ये आत्मविश्वास जागृत नहीं करेंगे, अभिभावकों में ये अपनी क्षमता को नहीं बताएंगे, तब तक अध्यापक के हम गुणों पर जो प्रकाश डाल रहे हैं वो गुणों की चर्चा या मान सम्मान अध्यापक को तभी मिलेगा जब अध्यापक उन पर खरा उतरेगा। इसलिए हम अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में सारी चीजों को जोड़ते हुए आज मैंने सभी चीजों पर आपको बताया है। इसमें शैक्षिक विकास का क्षेत्र पर भी मैंने प्रकाश डाला, सामाजिक विकास के क्षेत्र पर प्रकाश डाला, राजनीतिक विकास के क्षेत्र पर प्रकाश डाला, राष्ट्र विकास के क्षेत्र को भी मैंने बताया और छात्र विकास के क्षेत्र को भी मैंने बताया और मानव विकास के क्षेत्र को भी मैंने आपको इस पर जोड़ा। आपने एक एक बिंदु को समझा होगा और समझ करके आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।